सरकार से आप कुछ बात हुई है या नहीं है? क्या सरकार की तरफ से कुछ आपको रिस्पांस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? और ये आपके प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? अपना परिचय देते हुए उसे बताएं। मैं सुरेंद्र पहलवान हूँ, भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ और दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। इस साझा जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है उसका मेंबर हूँ। जो आपने सवाल किया है, सरकार 6 दिन से प्रदर्शन चल रहा, आज 6ठा दिन है हमारा। सरकार की तरफ से अब का नुमाइंदा कोई भी अभी हमारे से बात करने नहीं आया है। कई मेमोरेंडम हम भेज चुके हैं, अलग अलग यूनियनों के जा चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं आया है, ना कोई मैसेज आया है, ना कोई बातचीत की कोई बात चली है। सर, ये आपकी कहीं मांग ऐसी तो नहीं जिसकी कोई जरूरत ही ना हो, तभी सरकार संज्ञान नहीं ले रही, जहाँ विषय पर काम करना नहीं चाहती वो? हमारी ऐसी कोई नाजायज़ मांग नहीं है जो सरकार संज्ञान ना ले सके। मैं एक एक करके सारी डिमांड बता सकता हूं और बारीकी से बता सकता हूं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हमारा हक के बाहर हो। हक है हमारा, और सरकार ने ये 2016-19 में ही हमारी सुननी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, तो आज हम सड़क पर आके बैठे हैं। तो सड़कों पर तो तमाम धरने लगते हैं। हाँ, तो कई लोग आते हैं, कहीं चले जाते हैं, कई दिन तक धरने रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन ये तो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, ये सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन अभी तो कोई उनका नुमाइंदा जो ऑफिशियल कोई आपसे आपको नहीं आया। सैनिकों को काम बॉर्डर पे होता है, सड़कों पे नहीं होता, लेकिन इस सरकार ने सैनिक को सड़कों पे ले आई है। कोई भी आदमी सरकार का नहीं आया है। इतना बड़ा मंत्रालय है, कोई तो आगे बात करे, लेकिन कोई नहीं आया है। मैं एक एक करके आपको, जो आपने जायज़ और नाजायज़ मांग के लिए बताया हूँ, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। आप खुद ही कहोगे अब हमारी सारी एक एक चीज़ जायज़ है। जब ये पेंशन मल्टीप्लाई फैक्टर्स दिया पेंशन बेसिक पे बनाने के लिए, तो जो प्रतिनिधि थे हमारे पहले, वे ऑफिसर रैंक के थे। हमारा जो प्रतिनिधि था जवान जेसीओ का, वो कोई नहीं था। हमें उन अधिकारियों पे विश्वास था, अब ये जो करेंगे हमारे भले के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन जवान जेसीओ के साथ विश्वासघात हुआ है। जो मल्टीप्लाई फैक्टर बेसिक पेंशन बनाने के लिए लगाया गया जवान जेसीओ का, वो 2.57 का लगाया गया और ऑफिसर का लगा उस समय 2.67। उसके साथ साथ जब 7th पे कमीशन आया, तो जो एक्टिव सर्विस में थे उनका, जवानों का तो वही 2.57 रहा, लेकिन ऑफिसरों ने बड़ी ही चालाकी से उसको 2.71 करा लिया, ताकि 2019 में जब रिव्यू आए तो ऑटोमेटिकली उनकी पेंशन 2.71 से मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगी उनको, और हमारी वही 2.57। इसी वजह से आज जवान जो नायब सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन की रिकवरी आई है, किसी की लाखों लाख रुपए की रिकवरी आई हुई है। दूसरा जो मुद्दा है एमएसपी का, एमएसपी सही मायने में अगर हम कुशियारी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो एमएसपी ऑफिसर के लिए नहीं है, वो एक हार्ड मनी है जो रिस्क की वो एमएसपी है वो। तो उसके जब यह आंदोलन चल रहा था, उन्होंने ऑफिसरों ने भीड़ हमारी दिखाकर वो भी ले ली, हमें चलो भाई, लेकिन उन्होंने वहाँ भी ऑफिसरों ने प्रतिनिधित्व किया था, हमें विश्वास था, वहाँ भी उन्होंने भेदभाव पूर्ण किया और धोखा दे दिया। वहाँ उन्होंने जवानों की जो एमएसपी रखी वो मात्र 5200 रुपये रखी, आपका कहने और मतलब है कि पूरी होने दो। और जो एमएनएस है, नर्स, जिनका बैटल से या फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, उनकी 10,800 की, अपनी जो अफसरों ने रखवाई वो 15,500 रखवाई। जो इतना बड़ा गैप करके उन्होंने रखवाई, ये मैं उसको शर्मनाक भी कहूँगा। अफसरों ने जो जवानों के, मैं पीठ में खंजर वाली बात कहूँगा, अफसरों ने वो पीठ में खंजर घोपा है जवान जैसे, उनके लिए थी ही नहीं, लेकिन जवानों को जो थी उनको कम से कम आप सभी के 7.5 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, मत लो 15, मत दो 52, बीच में कर दो।
वो तो जायज़ बनता है ना, ये चीज़ है। आपका क्या सवाल था? जैसे आप कह रहे हो कि हमारे साथ अफसरों ने हमारे साथ चालाकी करके हमको आगे दिखा के और अपना उन्होंने काम कर लिया, तो आपकी लड़ाई अफसरों से ज़्यादा है, सरकार से ज़्यादा है? देखो, हमारी जो लड़ाई है ना सरकार से है ना अफसर से है, हमारी लड़ाई है सिस्टम से। जो सिस्टम में तो अब तो सरकार एक मिनट, हाँ, जो भी है, देखो सिस्टम में सरकारें बदलती रहती है, सुना किसी ने नहीं है। जो एक आदमी ने ड्राफ्ट करके वो दे दिया, क्या वहां गधे बैठे मंत्रालय में? वे आदमी नहीं है, वो ये नहीं देखते अब जिनके साथ अन्याय हो रहा है अब उस अन्याय को दूर करें? वे गधे नहीं है, एक से एक पढ़ा लिखा, उल्लू के पट्टे में पढ़ा लिखा बैठा हुआ है। जब हमारी कम करके भेजी गई, ठीक है, इन्होंने गलती करी, हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया, लेकिन वहां मंत्रालय में गधे बैठे हैं जो उन्होंने हमारी उसको लागू किया। उन्होंने क्यों नहीं बराबर किया? उनको मालूम नहीं था ये जो एमएसपी है ये यूरोप से लेकर आए हैं, ताकि जो जवान 35 और 40 साल से पहले रिटायर आ जाते हैं उनको बराबर हक दिया जाए। अफसरों की ये सोच है, जवान जैसे पैसे का क्या करेंगे, इनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, 5-7 हज़ार मिल गया दाल रोटी चल जाएगी, उनको जरूरत है, ये चीज़ है। आज पूरा देश आपकी जो मांगे हैं उसको देख रहा है, जिस तरह से आप लड़ रहे हैं पूरा देश देख रहा है। हाँ जी, देश जानना चाहता है कि ये लड़ाई आप कब से शुरू हुई है, कब से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ये लड़ाई वैसे तो 1973 से चल रही है, लेकिन इसने जो जोर पकड़ा वो 2015 से पकड़ा है। तो प्रीवियस जितने प्रीवियस सरकारें रही हैं, हाँ, उनको भी आप मानते हैं कि उन्होंने भी आपके साथ जो है वो भेदभाव किया है? जब ये 1973 में जब स्टार्ट किया, ये लेटर कोरस्पोंडेंस चला, उसमें कुछ दिन तो चलता रहा, फिर सरकारें घिर गई, उसमें कांग्रेस भी घिरी है। ये नहीं कांग्रेस दूध की धुली हुई है, भाई इस सरकार, गलती सबकी है। पहले उन्होंने गलती की, अब ये गलती कर रहे हैं, तो ये तो चलता आ रहा है इसका। तो इसकी त्रुटियां जब तक सरकार नहीं सुनेगी, जब तक होंगी कैसे? मतलब सरकार कोई भी हो, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपने जो अभी सवाल एक किया, मिनट बात, दूसरा सवाल है इनका। बात, एक कल जो आप ये वीडियो वायरल करते हैं, मेरी 1-2 वीडियो आपने वायरल की है, मेरे पास जिला सैनिक बोर्ड से फोन आया है कल रात को। उन्होंने हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ ठहराई है, जिला सैनिक बोर्ड ने, सरकारी डिपार्टमेंट ही कह लो उसको, उन्होंने हमारी मांग जायज़ बताई है। और उन्होंने एक चीज़ और मुझे कल दी है, अगर मैं आपके सामने रखूँ और आप उसको भी वायरल करो। बहुत ही मेन मुद्दा है वो, और इतना खतरनाक मुद्दा है वो। बताइए। हमारी 1 जनवरी 1996 में एक सिपाही की विधवा की पेंशन 1275 प्लस डीए थी। वहीं एक लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ की पेंशन 1975 प्लस डीए थी। ठीक है जी, आज एज ऑन डेट फरवरी 2023 में एक जवान, एक सिपाही की जो विधवा है, उसकी बेसिक पेंशन है 9,000 रुपये, मतलब 8.5% बढ़ी, 8.5%। वहीं एक लेफ्टिनेंट कर्नल की विधवा को 56,000 बेसिक है, 33 गुना बढ़ी है, 33 टाइम्स, 33 गुना, परसेंट नहीं गुना। तो ये उसकी 56,000 प्लस डीए, और वहाँ सिपाही को 9,000 प्लस डीए। जो सिपाही की जो वाइफ है उसकी पेंशन बढ़ी 12, 12.5, 13,000 तक, और उसकी पड़ रही है 75, 76 और 80,000 तक। उनका क्या, मैं एक सवाल है, अगर किसी सिपाही की विधवा 12-13 हज़ार लेती है, ऐसे बहुत केस हैं, मैं गिनवा भी दूंगा, उसका जवान बेटा एक्सपायर हो जाता है छोटे छोटे पोता पोती को छोड़ के, ठीक है, क्या वो दादी उन बच्चों को अनाथ आश्रम ले जाए? एक बहुत ही नाजुक वो है सरकार के खिलाफ। सरकार अगर सुनती हो तो क्या वो दादी अपने पोता, जिसका बेटा ही मर गया, वो कहाँ लेके जाए उन 2 बच्चों को? एक 12-13 हज़ार में कैसे पड़े उसको? एक कर्नल की वाइफ को तुम 56,000 बेसिक दे रहे हो 33 गुना बढ़ा के, और वहां सिपाही की विधवा को आप जस्ट 8.5 गुना बढ़ा के दे रहे हो। कितनी शर्म की बात है, बताओ। 8.5% बढ़ी है, 8.5 गुना, 8.5 गुना बढ़ाई है भाई। तुम 33 गुना बढ़ाओ, एक सिपाही की विधवा को भी 33 गुना बढ़ा दो ना, 40,000 पहुंचेगी पेंशन, दोनों बच्चों को ठाट से पड़ेगी वो।
तो क्या आपके इस समर्थन में कभी पूर्व अफसर जो अफसर टीवी चैनलों बैठ के नेशनल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नेशनल मीडिया हमारे पास अभी तक नहीं आई, जो पूर्व अफसर बैठ के टीवी चैनलों आपके सैनिकों की बात करते हैं, फोर्सेस की बात करते हैं, क्या वो कभी आपके समर्थन में नहीं आए? एक अभी लेटेस्ट एक मेजर जनरल जेडी बख्शी ने अपनी वीडियो रिलीज की है, मैंने देखी है, उसने समर्थन किया है सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है। 1-2% है। मैं एक और इसमें आप ऐड करो, 2018 में मेरी मीटिंग हुई थी जनरल वीके सिंह से विदेश मंत्रालय में, आप उनको भेज दो वीडियो, झूठ बोले तो वे, उन्होंने ये कहा, मेरे से सवाल किया, बोला जनरल सतवीर यहाँ से, बोला मैं ये मानता हूँ अब भाई ऑफिसरों को 1 रैंक 1 पेंशन मिल चुकी है लेकिन जवानों को नहीं मिली। अगर जनरल सतवीर उठ जाता है प्रदर्शन अपने धरने से, मैं 1 महीने के अंदर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दिलवा दूंगा। आज कहाँ मर गया वो? क्यों नहीं फेंकता इस्तीफा सरकार के मुंह पे? क्यों नहीं बोलता वो, आवाज उठाता वो? क्योंकि उसको भी अपनी कुर्सी प्यारी है, सरकार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता वो। अरे जनरल रह लिया, डॉक्टर है, तुम एज ए जनरल आएगा तो आगे बैठेगा, एमपी बैठे एज ए एमपी बैठेगा तो पीछे बैठेगा, ये उसकी अकल में नहीं आती, सिर्फ पैसा मिल रहा है उसको। ऑफिसर्स की जितनी एसोसिएशन है, किसी ने भी इस चीज को कंडेम नहीं किया ओपनली। नेक्स्ट एक मिनट, एक मांग है।